सुनो उमर, उमर। हाँ कहो माइन। ताया अब्बू ने तुम्हें, सुनो मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया था। अगर तुमने नहीं बताया तो मुझे उस शख्स को ढूंढना पड़ेगा जिसने बताया, क्योंकि मुझे उसका शुक्रिया अदा करना है। शुक्रिया? हाँ, एक ना एक दिन तो मुझे ये सब बताना ही था ना। कितना बोझ था मुझ पर। उसने मेरा आधा बोझ उतार दिया, आसान कर दिया। फिर तो तुम्हें खुश होना चाहिए। मैं बिला वजह परेशान हो रही थी। खुश तो मैं तब होऊंगा जब मेरा बाकी का काम आसान हो जाएगा। सुनो। क्या? तुम्हारा बाकी का काम मैं आसान कर दूंगी। फिर मेरा शुक्रिया जरूर अदा करना। रोशनी, बाज आजा तू अपनी हरकतों से। ये रोज रोज के लक्षण ना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर तूने अपने आप को सुधारा नहीं ना तो मुझे आता है तुझे ठीक करना, और वो भी बहुत अच्छे से। क्यों? मैं क्या किसी कैद में हूं? निकल नहीं सकती कहीं? पाबंदी है कोई? हाँ है पाबंदी, क्योंकि शरीफ घरानों की कुंवारी लड़कियां जो होती है ना, वो रात के पैर इस तरह घर नहीं आती हैं, और वो भी दूसरों की गाड़ियों में बैठ के। मैं तो रक्षे से आ रही थी। बकवास बंद कर। खुर्शीदा ने सब कुछ देखा अपनी छत से कि तू किसी की गाड़ी में बैठकर आई है, और वो भी गली के किसी कोने में। अम्मा, वो मेरी सहेली थी और उसका भाई था, और आप मुझ पे शक कर रही हैं, वो भी इन मोहल्ले की फसादी औरतों की बातों में आके। अच्छा, तो सहेली के साथ आई है। अगर सहेली के साथ आई है तो गली के कोने में क्यों उतरी, घर के सामने क्यों नहीं उतरी? और तूने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तू रिक्शे में आई है? इन्हीं बातों से बचने के लिए, क्योंकि गाड़ी मेरी सहेली का भाई ड्राइव कर रहा था ना। अब घर के बाहर हम गाड़ी पार्क करते तो आपकी तशवीश तो वहीं से शुरू हो जाती। तशवीश तो अभी भी होगी। मुझे बता वो लड़की कौन थी, मैं भी मिलूंगी तेरी सहेली से। अम्मा, आप मुझ पे शक कर रही हैं। शक नहीं है, मुझे यकीन है बीबी। मुझे तो लगता है कि तू मेरे सफेद चौंडे में जरूर कालक थोपेगी। तू जरूर किसी मुस्टंडे के चक्रों में। अम्मा, वो कोई मुस्टंडा नहीं है, बहुत अच्छा, शरीफ और सीधा साधा लड़का है। ये शरीफ लड़के ना दूसरों के घर की बेटियों को लेके सड़कों पे नहीं घूमते, बेहया कहीं की। वो शादी करेगा मुझसे और बहुत जल्द रिश्ता भी लेके आ जाएगा। जब आएगा तब देखूंगी। बाल बाल बच गए। अप्लाई क्यों नहीं करता?
कितना बेबस हूं मैं। बहन के लिए कुड़ सकता हूं, दुखी हो सकता हूं, मगर कुछ कर नहीं सकता। ठीक है तो कहती है माई, मैं कुछ भी कर लूं, उमर के दिल में उसके लिए मोहब्बत नहीं डाल सकता। या अल्लाह, मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं अपने दिल को शिकस्त दे सकूं। मुझे हौसला देना कि मैं जो करने जा रही हूँ वो कर सकूं। नाश्ता तैयार है। यहीं ला दो यार। क्यों? नीचे अम्मी और अब्बा बैठे होंगे, उनका सामना करना पड़ेगा, और फिर दादी भी होंगी। नहीं, तुम्हें किसी का सामना नहीं करना पड़ेगा, तुम बेफिक्र रहो। तायबू का भी नहीं। वो कोई भी फैसला करने से पहले मुझसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। वो जानना चाहेंगे कि मैं रजामंद हूँ कि नहीं, इसलिए अभी तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। फैसला? वही जिसके तुम मुंतजर हो। बस याद रखना, तुमने मेरा शुक्रिया अदा करना है। एक बात बताओ माही, तुम ये सब करोगी क्यों और किसके लिए करोगी? तुम्ही ने तो कहा था ना, तुम्हारी दोस्त हूँ, सबसे मुखलिस दोस्त। अब दोस्ती के मान का इतना कर्ज ला दिया तुमने, उतारना तो है ना। तुझे भी ना चैन नहीं है। इसके के आराम से बिस्तर पर लेटे इधर उधर फेरियां लगाता रहता है।
तेरी तबीयत ठीक नहीं है फरीद। नहीं वहम है अम्मा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीते रहो। मैं बस जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। अच्छा पुत्र, चलो खैरियत से जाओ, खैरियत से आओ। देख ले फरीद, अपना उमर कितना सियाना और जिम्मेदार हो गया है। इसकी उम्र में तो तू भी इतना सियाना और जिम्मेदार नहीं था। कितना एहसास है इसे सबका, हर एक का ख्याल रखता है, फिक्र है। उमर। जी अब्बा। शाम को लौट आना, रात ना कर देना, एक अहम बात करनी है। जी सही है। कैसी बात करी? खैरियत है ना? जी खैर। नहीं, कुछ तो है। कल परसों से मैं देख रही हूँ सबके मुंह उतरे हुए हैं, चुप की बुक्कल मारे फिर रहे हैं। कोई बात तो है जो तुम सब के सब मुझसे छुपा रहे हो। वहम है अम्मा, एक और वहम। हाँ, बुढ़ी हो गई हूं ना मैं, खुसट हो गई हूँ। मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं रही है घर में। कोई कुछ बताता ही नहीं, बस सब बातें छुपाती। क्या कहते हैं आप? उमर से दो टोक बात करनी चाहिए। पहले तय तो कर लूं बात क्या करनी है। इसमें सोचने वाली क्या बात है? साफ साफ कहें उससे कि निकाले उस लड़की को दिल से और शरीफों की तरह घर बसाए। जरूरत पड़े तो डांट डपट से काम ले। अगर कुछ अर्सा पहले ये बात मेरे इल्म में आई होती ना रजिया, तो मैं बहुत सख्ती से पेश आता उमर के साथ, जबरदस्ती मजबूर करता उसे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्यों? अब क्यों नहीं हो सकता? मौत को बहुत करीब से देख लिया मैंने रजिया। कितनी जिंदगी गुजर गई, तुम्हारी, मेरी शादी, बच्चे, उनकी शादियां, कामयाबी नाकामी सभी देख ली। जीने की हिर्स खत्म नहीं हुई। पता है, जब मैंने मौत को अपने सामने देखा ना, तो दिल में छुपी सारी खुशियां एक एक करके सामने आने लगी कि शायद अब मैं इन्हें पूरा होते नहीं देख सकूं। अल्लाह ना करे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? कितनी जिंदगी गुजार ली, बल्कि बरत ली। जब मेरे जैसे का ये हाल है तो मेरा उमर तो कल का बच्चा, उसके दिल में ख्वाहिशें और तमन्नाएं नहीं होंगी, हसरत में बदल दूं। अरे
ये किस अंदाज में सोचने लगे हैं आप? खुदा का वास्ता है फरीद साहब, होश से काम लें। बेटे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए क्या खानदान भर की थू थू लेंगे? नई मिसाल कायम करेंगे भतीजी के सर पर सौतन लाकर? बस बस यहीं आकर रुक जाता हूँ मैं माँ इनके ख्याल से। तुम और मैं चाहकर भी उसे खुशी और उसका हक नहीं दिला सकते। उम्र की मान ले तब भी और ना माने तब भी। तब भी देखो अगर डांट कर जोर जबरदस्ती के साथ हम उम्र को माही के साथ रहने पे मजबूर भी कर दें तो माही ऐसे शख्स के साथ कैसे खुश रहेगी जिसके बारे में वो जानती है कि वो किसी और को पसंद करता है? बोलो। वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाता है। कसम से सच कह रहा हूँ यार, मोटा भी है, गंजा भी है और बुढ़ा भी है और तुमसे कम से कम 20 साल बड़ा होगा। फजूल बातें, खबरदार तुमने उमर। यार फजूल बातें नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। अब और क्या करती चची जान, तुम्हारे लिए तो लंगड़े और लूले लोगों के रिश्ते आ रहे थे। उमर बस कर दो, मैं जा रही। अच्छा सुनो ना, मेरी बात सुनो। देखो उनको भी तो सोचना था ना कि एक मेरी बेचारी मुनासिब सूरत की मेरी कजन मैट्रिक फेल फूअर जिसको कोई काम नहीं आता, अब उसके लिए ऐसे लड़का मिलना था ना। मम्मी को भी बता रही, तो मुझे सिखा रहे हो। अच्छा सुनो नहीं, अच्छा देखो बात सुनो, मैं तुम्हें इसलिए मेंटली वो कहते ना प्रिपेयर कर रहा हूँ कि तुम्हें हार्ट अटैक ना हो जाए अचानक देख के उसको ना। तस्वीर ही देख लेती उसकी कोई यार, शर्म शरीर में इनकार तो कर देती है एटलीस्ट। तस्वीर भी देख ली थी तो क्या करती मैं? मतलब अगर वो सच में गंजा और मोटा होता तो मैं इनकार तो नहीं ना कर सकती थी। चुपचाप मैंने हाई कर दी थी। मम्मी ने फैसला किया, सोच के किया होगा। चलो खैर है, बेचारे की प्लास्टिक सर्जरी के बाद। या खीरा वापस लो। अच्छा यार माही, नहीं बच्चे में करो और तो यार कितनी कंजूस हो यार। क्या हो गया यार? क्या करी तुम? तो गिर जाती तो? अच्छा यार, अब तो ना गिरो ना। पागल आदमी, तो मुझे कहती मैं कर देता। देखो मैंने चेंज कर लिया, लेकिन हाँ थैंक यू वेरी मच, बड़ा कारनामा किया है। मर जाती मैं।
मोहनस, मोहनस, सुन रहे हो मेरी बात? जी सुन रहा हूँ। वो फजीला की अम्मी का फोन आया था अभी। वो और उनके बड़े आज शाम को आ रहे हैं हमारे यहाँ। अब तुम्हारे ताया और ताई तो आ नहीं सकते, दादी के लिए भी मुश्किल है। मैं सोच रही हूँ माही को बुला लूँ और साथ में उमर से भी कह दूँ। देखिए अम्मी, इतना एहतमाम करने की ज़रूरत नहीं है, और मैं फजीला के घर वालों से खुद बात कर लूँगा कि मुझे शादी करनी है, कोई तमाशा नहीं लगाना। कैसी बातें कर रहा है तू? कैसा तमाशा? अरे उनके यहाँ की खुशी है, उनके दिल के अरमान होंगे। और फिर मैं भी अपने इकलौते बेटे की शादी वैसी ही करूंगी जैसी मैंने सोची है। माहीन की शादी के बाद सब लोग पहली बार इकट्ठे होंगे। अच्छा है ना? माहीन से भी मिल लेंगे। बड़ा शौक है तेरी ननियाल को माहीन और उमर को एक साथ देखने का। तो क्या आप ख़ानदान की तफरीह के लिए हम ही लोग रह गए क्या? बस मैंने अम्मी फैसला कर लिया, और मेरी ख्वाहिश भी है कि जो कुछ भी होगा बहुत सादगी के साथ होगा, और इसके आगे मैं और कोई बात नहीं करूँगा। घर में निकाह कर लेंगे, अब छत पर या बाहर वलीमा। जो ख़ानदान के मनोरंजन के लिए इतना फालतू पैसा नहीं है हमारे पास। बातें कर रही हो भाई? माहीन और उमर के बगैर भी तो तारीख तय हो सकती है ना? यार ये तो बात किस तरह कर रही हो है? मतलब तुम्हें मेरी परेशानी समझ में नहीं आ रही है? कब से कह रहा हूं कि घर में हालात टाइट चल रहे हैं, लेकिन नहीं, तुमने अपनी इज्जत लगा रखी है। तुम्हारी तो समझ में ही नहीं आ रहा। सबको लेकर आओ, सबको लेकर आओ, सबको लेकर आओ। यार नहीं ला रहा मैं किसी को, और नहीं रख रहे हम कोई तारीख। आपकी स्पेशल चाय। हाँ बैठो बेटा। वो तुम्हें इसलिए बुलाया था कि मुझे आपसे बात करनी था अभी। बस अब कहने सुनने के काबिल ही रह गए।
कुछ करने जोगा तो छोड़ा नहीं तुम्हारे ताया अब्बू ने। अभी आप मुझे इजाजत देना तो मैं उमर को सीधा करके रख दूं, उसकी जुर्रत ना हो किसी की तरफ दोबारा देखने की भी। फिर आप एक और जुल्म कर रही होंगी उस पर। जुल्म तो वो कर रहा है तुम पर। उसने मेरे साथ ऐसे कोई वादे नहीं किए थे जो वो निभाने में नाकाम हो रहा है, लेकिन उसके साथ उसने वादे किए थे और उनको पूरा करने में आप उसकी मदद करें। ये तुम क्या कह रही हो माही? आप उमर की शादी वहां करा दें जहां उसका दिल है। यहीं बैठ जाओ। घर पर झूठ बोलकर आई हूँ मैं, अम्मी को भी शक हो गया और तुमने मुंह बनाया हुआ है। मुंह नहीं बना हुआ यार, बस टेंशन हो रही है। तुम्हें किस बात की टेंशन है? टेंशन तो मुझे होनी चाहिए, क्योंकि बात जो तुम कह रहे हो उस बात पर मुझे जरा सा भी भरोसा नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन तुमसे झूठ कहा गया है ना, तुम उस पर आंखें बंद करके ईमान ले आए हो। कोई लड़की अपने शौहर की दूसरी शादी के बारे में अपने सास और ससुर से क्यों बात करेगी? मैं नहीं मान सकती। तुम जानती भी हो माहीन कि तुम क्या कह रही हो? मैं बहुत सोच समझ के ये बात कह रही हूँ। सोच समझ के, या फिर उमर ने डरा धमका कर तुम्हें मजबूर किया ये बात करने के लिए? माई तुम बेटा, तुम जिस बात में आकर ये बात कर रही हो, ये जो भी है, ये देखो ये बहुत नाकाबिले अमल हल है। ऐसा नहीं हो सकता, कोई सोच भी नहीं सकता ऐसा। मैं सोच सकता था कि मेरी और उमर की शादी हो जाएगी। आप दोनों सोच सकते थे कि भतीजी की शादी में शिरकत करने गए और एक बहू घर ले आए। जब सब हालात हमारे अंदाजे के खिलाफ हुए तो ये भी सही, कम से कम किसी की तो खुशी है ना इसमें। किसकी खुशी? उसकी माँ खुश नहीं है, मैं खुश नहीं हूं, तुम खुश नहीं हो, और ज़किया भी ये सब जानकर खुश नहीं होगी। तो उस उम्र की खुशी के लिए सबको दुख दे दे। आप समझे, इसमें मेरी भी खुशी शामिल है। पता नहीं उमर ने कौन सा तावीज घोल कर पिला दिया तुम्हें। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम्हारे ताया मान भी गए तुम लोगों की जज्बाती बातों में आकर, तो मैं कभी नहीं मानूंगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरे होते हुए उमर दूसरी बीवी इस घर में नहीं ला सकता। बाद में तो ला सकता था रज़िया। ऐसी बातें ना करें ताया अब्बू। अल्लाह आप दोनों का साया हमेशा हम पे सलामत रखे। हालात साफ बता रहे हैं कि उमर फैसला कर चुका है, इसीलिए तो माही मायूस होकर ये सब बातें कर रही है। मैं मायूस होकर नहीं कह रही हूँ, मैं ये फैसला दिल से कर रही हूँ। आप उमर की ये ख्वाहिश पूरी करें, जैसे उसने आपकी ख्वाहिश पूरी की थी एक बार। ताया अब्बू, मेरे दिल पे एक बहुत बड़ा बोझ है। एक बिन बुलाए मेहमान की तरह मैं उसकी जिंदगी पे काबिज हो गई। ताया अब्बू, मुझे इस बोझ से आजाद कर दें। ताया अब्बू, आप उमर की वहां शादी करवा दें जहां उसका दिल है। हाय मैं मर जावा, उमर की दूसरी शादी? माहीन कह रही है कि वो बात कर लेगी, और मैं जानता हूँ वो करेगी बात जरूर। सिर्फ बात करेगी या मना भी लेगी? वो तुम और तुम्हारे भरोसे उमर, वो क्यों चाहेगी?
कि तुम्हारी दूसरी शादी है। तब माना जा सकता था जब वो घर छोड़कर गई थी, लेकिन अब जब वो वापस आ गई है उस घर में, इससे तो साफ जाहिर होता है कि वो ये रिश्ता खत्म नहीं करना चाहती है। और वो क्यों चाहेगी कि उसके ऊपर सौतन आए? उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम शायद भूल रही हो रोशनी, मेरी शादी के बाद भी वो मुझे और तुम्हें मिलवाती रही है। कितनी आसानी से उसने मुझे तुम्हें सौंप दिया, भूल गई? इन सारी बातों का तो एक ही मतलब निकलता है कि शायद वो किसी और को पसंद करती है। सुनो, मेरी बात सुन लो पहले पूरी। तुम उसको बीवी नहीं कबूल कर पा रहे, इस रिश्ते को तस्लीम नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि तुम मुझे पहले से जानते हो, मुझसे मोहब्बत करते हो। वो भी तुम्हें कबूल नहीं कर पा रही है। इस बात का क्या मतलब हुआ? यही ना कि वो किसी और को पसंद करती है, किसी और को चाहती है। क्या बकवास कर रही हो तुम यार? क्या बक रही हो? इधर आओ यार, ये ले जाओ। रोशनी, मुझे जाना है, मैं बात नहीं इस वक्त कर सकता। तुम मैं जा रही हूँ। इधर आओ। क्या है यार ये इतना बकवास? ले जाओ इसको। हाय सत्यानाश, बेड़ा गर्क। तो ये चंद चाड़ रहा था वो। मैं तो समझ रही थी कि काम करने लगा है, शादी हो गई है, समझदार हो गया है, अब काम पर जाता है। मगर लो, काम के बजाय याशिया करता फिर रहा है। और अम्मा पता नहीं कब से चल रहा है ये सब। नहीं, रोना धोना तो बंद करो तुम। और अम्मा, आप इस सब करने से क्या होगा? अम्मा उमर को तो बाद में कोसे, पहले इनसे पूछे। इन्हें तो बड़ी हमदर्दी हो रही है ना अपने लाडले की। ऐसी की तैसी हमदर्दी करने वालों की ये उम्र है कहाँ? जरा बुलाओ ना, तो मैं उसकी ऐसी छितरौल करूंगी, ऐसी छितरौल करूंगी, लग पता जाएगा उसे। और ये नीसनी, शर्म नहीं आती तुझे? सौखन ब्याह के लाने के बड़े चाव उठ रहे हैं। मेरी बात सुनो, हमारा नहीं तो कम से कम अपनी माँ का सोचो तुम। मैं तो सिर्फ इस घर में खुशियाँ वापस लाने का सोच रही हूँ दादी। खुशियाँ? सारी बिरादरी तो हमें ताने देगी, लोग तो हम पर इल्जाम धरेंगे कि हम तुझ पर सौतन लेकर आए हैं। अपन किस किस को बताते फिरेंगे कि तू अपने साथ में ली हुई है। दादी, आपको खानदान वालों के तानों की फिक्र है, उम्र की खुशियों की नहीं। और वैसे भी आपका रिश्ता लोगों से है या उम्र से? रिश्ता तो हमारा तुमसे भी है भाई। फिर उम्र की खुशी देखेंगे आप, हमारा आने वाला कल। हेलो, हाँ मैं आ गया हूँ, तुम आ जाओ। अरे हाँ भाई, आ रही हूँ, 1 मिनट तो दो। क्या बात है? ऐसे क्यों देखा जा रहा था रोशनी को? कैसे? जैसे तुम देख रहे थे, आंखें फाड़ फाड़ के। चलो बताता हूँ। तुम चलो, मैं भी तुम्हें बताती हूँ। बैठो। चिल्ला तो मुझ पे ऐसे रहा जैसे मैं बीवी हूँ उसकी। जिसको बीवी बनाकर घर में बिठाया हुआ है, उस पर चिल्लाए ना।
चलो, जहन में ख्याल तो डाल दिया है, अब मुझसे शादी करने का बाद में सोचेगा, सबसे पहले फुर्तियां दिखाएगा उसको तलाक देने की। बीवी भले से बराए नाम हो, लेकिन किसी और से मोहब्बत करती हो, कौन बर्दाश्त करता है? शाबाश रोशनी, शाबाश।